ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। जो लड़कियां मेरी लड़कियां साथ और थी, वो बाकी सभी बैकआउट कर गई, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा और मैं नेशनल लेवल पे भी खेली और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेली। मैंने योगा 98 में स्टार्ट किया था जी। मेरी मदर इन लॉ हैं, चाहे फादर इन लॉ हैं और चाहे मेरे हस्बैंड हैं। यहाँ तक कि जब मैं कंपटीशन फाइट करती हूँ तो मेरा बेटा भी बहुत क्लैप करता है, मुझे अच्छा लगता है। 2003 में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद भी मेरे ससुराल पक्ष ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा रंगीला पंजाब, रंगला है पंजाब दा विरसा, एक वार ते आके वेखो जरा। ये नेशनल लेवल में भी मेरे साथ गया है और इसने क्लैप किया और मैंने गोल्ड मेडल लिया। मैंने 2011 में चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन किया। मैं 4 बजे उठती हूँ और अपनी 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद मैं शाम को भी प्रैक्टिस करती हूँ, बीच में अपना सारा मैनेज करती हूँ। ये मैं ट्रेनिंग देती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। ये आरटीसी में मैं पोस्टेड हूँ, ट्रेनिंग सेंटर 26 चंडीगढ़। चाहे मैं सोशल मीडिया पे कहीं भी अपना वीडियो अपलोड करती हूँ या फिर कोई भी एक्टिविटी अपनी अपलोड करती हूँ तो मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन ली हुई है। मैं योगा को स्पोर्ट्स का किंग मानती हूँ। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं थोड़े नाल मनप्रीत खुलर, तुसी देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। ते अजकल सोशल मीडिया का दौर है ते सोशल मीडिया नू ध्यान च रख के हर चीज़ जिहड़ी है ट्रेंड के हिसाब नाल कीती जाती है। फिर चाहे जिम के अंदर जाके असीं वर्कआउट कर रहे हैं पर नाल दी नाल रील्स और फोटोज़ पाउणियां बहुत ज़्यादा जरूरी हो जांदियां ने, वर्कआउट भावें होवे भावें ना होवे। पर अज जिहड़ी परसनैलिटी दे नाल तुहानूं मैं मिलवाउणा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कह सकते असीं कि स्ट्रगल किया है योगा दे विच और जिहड़ियां अचीवमेंट्स उन्होंने कीतियां, मैनूं लगदा कि बहुत घੱਟ तुसीं उन्हां दीयां तस्वीरां और वीडियोज़ देखियां होणीआं ने सोशल मीडिया ते। पर जिन्ना भी तुसीं उन्हां दे बारे सुनिया बिल्कुल सही सुनिया। मेरी मुराद हैगी है सुषमा जी, हैड कांस्टेबल। उन्हां दे नाल तुहानूं अज रूबरू कराउने और जान लैने उन्हां दी योगा जर्नी दे बारे कि किस तरह जिहड़ी उन्होंने योगा दे विच इन्नियां सारियां अचीवमेंट्स कीतियां, नाल दी नाल अपनी जॉब नूं ध्यान च रखदे होए। बहुत बहुत स्वागत है मैम दैनिक सवेरा ते। थैंक यू। सो बिल्कुल सही बोला मैम, मैं सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई सोशल मीडिया नूं ध्यान च रख के काम करदा है अजकल। पर तुसीं जिस तरह बैक कैमरा साडे नाल गल कर रहे सीगे कि योगा नूं लैके तुसीं किन्ने कह सकते हैं कि बहुत एफर्ट्स कीते, बहुत ट्रेनिंग्स लईयां, बहुत कोचिंग्स लईयां। सो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी उसके बारे। मैंने योगा 98 में स्टार्ट किया था जी। मैं 6th क्लास में पढ़ती थी। उस टाइम थोड़े दिन के बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। फिर मेरी मम्मी ने मुझे इसमें कंटिन्यू रखा और इसमें मतलब इतनी मेहनत की कि मैं सबसे बैक बच्चा थी। और फिर जैसे मैंने प्रैक्टिस की तो मैंने बहुत दिल और जान से प्रैक्टिस की और मैं सबसे बेस्ट बच्चा रही। जो बच्चे मेरे साथ थे, जो लड़कियां 5 मेरी लड़कियां साथ और थी, वो बाकी सभी बैकआउट कर गई, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा और मैं नेशनल लेवल पे भी खेली और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेली। 2003 में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद भी मेरे ससुराल पक्ष ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और हर समय मेरे साथ खड़े रहे। चाहे उसमें मेरी मदर इन लॉ हैं, चाहे फादर इन लॉ हैं और चाहे मेरे हस्बैंड हैं। यहाँ तक कि जब मैं कंपटीशन फाइट करती हूँ तो मेरा बेटा भी बहुत क्लैप करता है, मुझे अच्छा लगता है। ये नेशनल लेवल में भी मेरे साथ गया है और इसने क्लैप किया और मैंने गोल्ड मेडल लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। यस। और उसके बाद मैंने 2011 में चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन किया। उसके बाद ऑफिसर्स ने, चंडीगढ़ के ऑफिसर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने अपनी मेहनत से, अपनी प्रैक्टिस से उनको
उनकी आशा के अकॉर्डिंग हर बार मेडल दिया। 2017 से ऑल इंडिया पुलिस स्टार्ट हुई योगा की, उसमें अभी तक मेरा कंटिन्यू गोल्ड मेडल है। और चंडीगढ़ पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा मेरे को सहयोग देते हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? डिफ़िकल्ट तो बहुत होता है लेडीज़ के लिए, क्योंकि घर संभालना और एक जिम्मेवारी के साथ घर संभालना, उसके साथ बच्चा संभालना, उसके साथ जॉब संभालना और अपने आप को मेंटेन रखना, फिट रखना प्रैक्टिस के लिए। मैं उसके लिए अपने आप को फिट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं 4 बजे उठती हूँ और अपनी 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद मैं शाम को भी प्रैक्टिस करती हूँ, बीच में अपना सारा मैनेज करती हूँ। ਓਕੇ। ਸੋ ਮੈਮ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? मैं ट्रेनिंग देती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, ये आरटीसी में मैं पोस्टेड हूँ, ट्रेनिंग सेंटर 26 चंडीगढ़। वहाँ पर भी जैसे जो भी ट्रेनिंग में आते हैं, प्रमोशन कोर्स में आते हैं, उनको कंटिन्यू क्लासेस मैं देती हूँ। जितने भी प्रमोशन कोर्स होते हैं, अभी थोड़े दिन पहले हमारा 400 का एक लोअर स्कूल कोर्स हुआ था, उसमें भी मैंने योगा क्लासेस दी हैं। और अभी जस्ट एक लोअर स्कूल कोर्स अभी पास हुआ है, उसमें भी मैंने ट्रेनिंग दी है अपने सभी मुलाजिमों को, और उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ है। ਓਕੇ। ਸੋ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹੇ? मैंने डिपार्टमेंट से परमिशन ले रखी है, चाहे मैं सोशल मीडिया पे कहीं भी अपना वीडियो अपलोड करती हूँ या फिर कोई भी एक्टिविटी अपनी अपलोड करती हूँ, तो मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन ली हुई है कि मैं अपलोड कर सकती हूँ। ਓਕੇ। ਸੋ ਯੋਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਯੋਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? मैं आपको मेरे जो थॉट्स हैं योगा के लिए, मैं योगा को स्पोर्ट्स का किंग मानती हूँ। और है किंग, आप इसे सोच सकते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आप करते हैं, शुरू करते हैं, चाहे रनिंग करते हैं, चाहे बास्केटबॉल खेलते हैं, चाहे वॉलीबॉल खेलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? योगा की एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें योगा की एक्सरसाइज इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो जैसे योगा में मेडिटेशन होती है, मेडिटेशन एक ऐसा पार्ट है जिसे आप कोई भी व्यक्ति कर सकता है। योग की एक खासियत है कि उसे किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। मेडिटेशन एक मेडिसिन का काम करता है, और मेडिटेशन जो व्यक्ति करता है सुबह उठ के करे चाहे शाम करे, ऐसे ही योगा को भी आप सुबह, शाम, दोपहर कभी भी कर सकते हो। आपने डिफरेंस देखना है कि आपने खाना 3 घंटे तक खाया हुआ होना चाहिए। सेकेंडरी कि आप पूछ रहे हैं कि कितने लोग मतलब ठीक हुए हैं। मेरे पास बहुत लोग ठीक हुए हैं कि योगा के द्वारा किसी को बैक प्रॉब्लम हुई, किसी को यहाँ तक कि बेबी की प्रॉब्लम हुई है, वो भी सॉल्व हुई है। ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ डांटते भी हैं। सो ਤੁਸੀਂ किस तरह के टीचर हो? मैं डांटने में, योगा में आप बॉडी को, जैसे हम उनको सिखाने का, बच्चे को सिखाने का अलग तरीका होता है, बड़े को सिखाने का अलग तरीका होता है। बच्चे को आप स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो, लेकिन अगर बच्चे को यदि हम सिखाते हैं तो उसे कितना भी खींच सकते हैं, क्योंकि बच्चा एक मिट्टी का घड़ा होता है, उसे आप जिस भी आकार में ढालना चाहें वो ढल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है, जैसे जैसे एज बड़ी होती है, तो
उसको आप बोन्स को ध्यान में रखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उनको पॉस्चर करेक्ट कराती हैं और धीरे धीरे उसको उसके एक फिक्स आसन में लेके जाते हैं। ਓਕੇ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? नहीं, अगर कोई मेरे से सलाह लेता है तो मैं दे देती हूँ, बाकी मैं पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिशियल जो भी हैं उन्हीं को योगा कराती हूँ। ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕਆਊਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਆਊਟ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਰਕਆਊਟ करना? देखो, योगा जब आप करते हैं ना, वर्कआउट बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। और जब हम सारा दिन मोबाइल के ऊपर या किसी भी गैजेट के ऊपर लगे रहते हैं तो हमारी आईसाइट सबसे पहले मतलब इफ़ेक्ट होती है, ऊपर से बॉडी लथार्जिक हो जाती है। और मोटापा जो आज हमारी जो जनरेशन है उसमें बच्चे इतने बच्चे आपको हैवी बॉडी में मिलेंगे और वो सारा दिन गेम खेलते हैं। मम्मी भी क्या करती हैं, मोबाइल देती हैं, खाना खिलाती हैं, ऐसे खिलाती हैं, ठीक है। और स्टडी का तो आप देखो, मोबाइल में स्टडी भी हो रही है, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए योगा या कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ योगा तो बेस्ट है, अगर किसी भी टाइप का कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भी बच्चा करता है, नहीं तो आपकी बॉडी कभी भी लथार्जिक होगी, आप एक्टिव रहेंगे। आप खुद पे एक्सपीरियंस करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि योगा की कितनी इम्पोर्टेंस है और आप किस चीज़ से इतने दिन दूर रहे। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार करूँगी रामदेव जी का, और मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने विदेशों में भी इसका डंका बजाया है। उसका मतलब किन शब्दों में धन्यवाद करें, हमारे पास शब्द नहीं है। कितने दिन से हम, कितने सालों से हम इसके पीछे थे, लेकिन एक जो पहचान बनी है वो योग की अभी बनी है जी। ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਮ, ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ? ਐਕਟਿਵਲੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਲਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ अगर वर्कआउट किया होता तो दिन किस तरह का निकलता? बहुत अच्छा निकलता है, और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी भी फील नहीं होती और बहुत ज़्यादा सर्दी भी फील नहीं होती, क्योंकि आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। ओके सो जाते जाते तुसी की मैसेज देना चाਹੁੰਦੇ हो दर्शकों को? मैं सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सभी योग करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी गेम जरूर करें और स्वस्थ रहें। ਸੋ ਇਸੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਸ਼ਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਰਕਆਊਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਯੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੁੱਲਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।